मोदी जी बोले ना, तो ऐतिहासिक फैसले लेने में माहिर है, इसलिए तो मोदी है तो मुमकिन है। मैं तो बोलता हूँ मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। जी नहीं नहीं, इस बार कुछ नहीं कर पाएंगे वो। अब वो बिल में छुप गए हैं। राष्ट्र की जीत और हर एक देशवासी की जीत। तो सीए से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा कानून लाए। नमस्कार, मैं हूं लवकांत सिंह। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। हिंदुस्तान पोस्ट पर आज एक दहकते हुए और बहुत ही गर्म मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सीएए। अभी अभी जो है सरकार ने उसको लागू किया है और लागू होते ही बहुत तरीके की प्रतिक्रियाएं बाहर आने लगी हैं। अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि सीए के बारे में ये क्या सोचते हैं। सर, सीए जो लागू हुआ है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये सही है कि गलत है, या किसी को इससे घबराना चाहिए? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जी वो लागू किया गया, वो बहुत मोदी जी की तरफ से और मोदी जी के नेतृत्व और उनकी तरफ के, जैसे कि 370 हटाया था राम मंदिर, ये इससे कम नहीं है। एक बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया गया है और ऐतिहासिक फैसले लेने में मोदी जी माहिर है, नंबर वन है। तो ये सीए लागू होना, जो गैर मुस्लिम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी जो लोग दिसंबर 2014 से पहले यहाँ आए हैं, तो उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। तो उसमें कोई गलत बात है नहीं। अमित शाह जी ने ये 9 दिसंबर 2019 में ये पेश किया बिल संसद में, और 11 दिसंबर को ये सीए के पक्ष में 125 वोट पड़े और 105 वोट पड़े उनके खिलाफ। और 12 दिसंबर को 11 दिसंबर को राष्ट्रपति की मोहर लगी और कल उसको पूर्ण रूप से किया गया इम्प्लीमेंट, और पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में जश्न का माहौल हुआ। ये बोलते हैं सनातन की जीत, धर्म की जीत, मोदी जी की जीत, राष्ट्र की जीत और हर एक देशवासी की जीत। तो सीए से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा कानून लाए हैं। और ये कानून लाने के लिए ये बहुत मोदी जी और उनकी टीम जो जितना काम किए हैं, बहुत बड़ी बात है। और जो पहले जो 14 से पहले जहां जितने यहाँ आए हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से, तो उनको जो यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ता था बिना प्रूफ के, वो अभी ऑनलाइन, मतलब प्रूफ, बिना प्रूफ अभी उनको सारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा प्रक्रिया में से गुजरना पड़ेगा। ऑनलाइन पोर्टल भी वो रखेंगे। तो ये बहुत बढ़िया कानून लाए हैं। और मोदी जी बोले ना, तो ऐतिहासिक फैसले लेने में माहिर है, इसलिए तो मोदी है तो मुमकिन है। मैं तो बोलता हूँ मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। जी सर, एक बार आप अपना नाम बताइए। ब्रजेश त्योपा। ब्रजेश जी, ये बताइए कि सीए के बारे में एक भ्रामक चीजें भी फैलाई जा रही हैं कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट है या उनके नागरिकता के पे प्रहार करेगा। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब कहने वाली बात है। जो हम सीए है, बहुत अच्छा किया हमारी मोदी जी की सरकार ने। इससे पहले कितनी सरकार आई, 70 साल हो गए कांग्रेस को। मैं उस पर टिप्पणी करना चाहूंगा कि उसने, वो सोई हुई थी ना, उसने कुछ लागू नहीं किया, ना सीए, ना 370 धारा खत्म की, ना राम मंदिर वाला। जो हमारे आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, जो अभी 22 जनवरी को उनका प्राण प्रतिष्ठान हुआ है। तो ये कांग्रेस ये इनसे मतलब वो करती रही है, लुक्का छुपी का गेम खेलती रही कांग्रेस जो है। तो ये तब अभी जो हमारी बीजेपी सरकार है, मोदी जी की सरकार, सीए उन्होंने बहुत अच्छा ये जो लागू किया कानून, बहुत अच्छा किया। इसके लिए मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको देता हूँ। अच्छा, इससे क्या आपको लगता है कि पहले ही हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो क्या इस कानून के आने के बाद से जिनको हमने मान्यता अभी तक नहीं दी थी उनको दे देंगे, तो क्या संख्या में और वृद्धि हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, संख्या में वृद्धि नहीं होगी। जो हमारे जो हिंदू हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं, जो बेचारे हैं वहां से, तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। और जो यहाँ पे गैर मुस्लिम है, उनको उनको यहाँ पे नहीं रहेगा, मतलब जी। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा। पिछली बार जब इसको पेश किया गया था 2019 में, तब पूरे देश में बहुत बवाल हुआ था। शाहीन बाग में बहुत दिनों तक चला था धरना प्रदर्शन वगैरह। तो आपको क्या लगता है कि इस बार भी ऐसा कुछ होने की उम्मीद है? नहीं नहीं, इस बार कुछ नहीं कर पाएंगे वो। अब वो बिल में छुप गए हैं, उनकी पता चल गया उनको अब।
वो अब कुछ नहीं करने वाले हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कि वो बिल में छुप गए? अब देखा होगा 2024 2019 के बाद, है ना, उन्होंने कितना यहाँ पे दिल्ली में बहुत बवाल खड़ा किया था। तो उस टाइम अभी जो अभी जो हमारी सरकार है वो मतलब उन पे वो मतलब एकदम कड़ी निगरानी रख रही है उन पे। अच्छा सर, आप बताएं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि इस कानून में आने के बाद जिन जिन लाभार्थियों को इससे लाभ पहुंचने वाला है, उनके बच्चों के भविष्य को लेकर क्या क्या चीजें बेहतरी हो जाएंगी? बहुत शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था में उनको अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा उनका होगा और उनका एक आइडेंटिफिकेशन बनेगा, पासपोर्ट बना होगा। अगर इनको विदेश पढ़ने बच्चों को भेजना होगा या काम करने के लिए तो काफी कुछ उनको सहूलियत होगी। जो उनको वहां पर कष्ट दिया गया है पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान में, वो कभी वो भूल नहीं पाएंगे। लेकिन अपनी पीढ़ी को मोदी जी के माध्यम से जो मिल रहा है वो याद रहेगा। मोदी जी ने अपने तिरंगे की आन बान शान के लिए पूरे विश्व भर में नाम किया है। तो नई पीढ़ी को कुछ ना कुछ तो दे पाएंगे। जो सीए के जो यहाँ नई पीढ़ी, क्योंकि उनको तो वही काफी इंटरव्यूज आप देख लेना सीए के बाद कल का, मैंने तो 10-50 इंटरव्यू देखे लोगों के, तो उनका वही दर्द सा लग रहा है कि हमने तो आधी जिंदगी या ऑलमोस्ट हमने तो फिनिश की बात, लेकिन हमारी नई पीढ़ी का क्या। तो वो यहाँ, क्योंकि वहां तो वो सम्मानित थे नहीं, काफिर बोले जाते थे, और यहाँ आए तो उनको सम्मान मिलेगा और सम्मान के साथ उनको एक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड। तो काफी कुछ ये मायने रखता है उनके लिए और उनके आत्मसम्मान और आत्मगौरव की बात है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई फिजूल बात नहीं है कि चलो एक मुद्दा आया गया। जैसे कि 370 लाए तो महबूबा मुफ्ती ने बोला था कि झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, क्या हुआ, लाया, सफल भी बनाया। तो अभी प्रशासन मजबूत है, आईबी रो पूरा एकदम ऐसा कोई अनहोनी घटना भी नहीं होने देंगे। लास्ट टाइम जो शाहीन बाग होना फिर से शाहीन बाग नहीं होने देंगे मोदी, अमित शाह और उनके मंत्रालय और केंद्रीय जांच एजेंसी। लेकिन सर ओवैसी साहब तो अभी भी जो है वो यही कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। देखो ओएसी, जो ओएसी है ना, उनका तुगलकी फरमान, कट्टरवादी बयान और जहर उगलने में वो मास्टर है जी। उनका एक ही काम है कैसे जहर उगल के आपसी समुदाय को अपनी रोटी, आर्थिक और ये पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए, अपना राजनीति करने के लिए सिर्फ लड़वाओ, और उनकी जहरीली जबान से सिर्फ वो किसी के कानों में जहर रेड़ना ही काम करते हैं और कोई जानते नहीं है। बस उनका अपना खुद का ही है, एआईएमएम का कैसे ग्राफ बढ़े, लेकिन उनका कहीं भी आप देखो, उनका कहीं भी जगह चुनाव लड़ने पहुंच जाते हैं, लेकिन होता है क्या, उनके खुद के जो एमएलए होते हैं या पार्षद होते हैं, जो भी लोग वहां खड़े होते हैं एमपी, वो डिपॉजिट तक भी गंवा देते हैं, वो सबको पता है। तो उनका स्टंटबाजी है, सबको पता चल गया है, वो पूरे इंडिया में एक्सपोज हो गए है कि वो उनकी मनसा और नीति साफ है या नहीं। वो कोई मुस्लिमों को उद्धार करने नहीं निकले, वो मुस्लिमों के दम पर वो अपनी राज की रोटी सेकते हैं और ओएसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। तो देखा आपने, लोगों से बातचीत करने के बाद हमें ये तो अंदाजा लग ही गया कि सीएए से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो लोग यहाँ आ चुके हैं, शरणार्थी हैं, उनके और उनके बच्चों का भविष्य जो है वो उज्जवल हो जाएगा। इसके बाद आपके क्या कमेंट्स हैं, क्या राय है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।